हमारे मुनि महाराज हैं अभिजीत कुमार जी और जागृत मुनि जी। जैसा कि आपको पता ही है, हम तेरापंथ जैन परिवार से संबंध रखते हैं। जैन परिवारों में मूर्ति पूजा और ये सब कम है, और हमारा साधु जीवन और उच्च आचार्यों के जो कहा हुआ है साफ सुथरा जीवन जीने में ही विश्वास रखते हैं। उस दिशा में, उस भावना में आप मुनिश्री का विहार तेरापंथ भवन फरीदाबाद से वृंदावन की तरफ हो रहा है। तो बीच में इनको हमने अर्ज किया कि आप पधारें, हमें थोड़ा 2 मिनट दे, पगलिया कराएं। हम लोग वैसा बोलते हैं कि पगलिया कराएं। तो पगलिया मतलब आप पधारें, 2 मिनट हमारे को भी आपका आशीर्वचन सुनने का मौका मिले। तो 2 मिनट आप सब, यदि कोई भी हमारे इनकी अच्छी बात कोई जीवन में उतार पाए तो वो सदा बढ़िया रहेगा, और हमें भी और बड़ी ठीक करना है और आप लोगों को भी ठीक करना है। तो इनसे हम ये 2 मिनट का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समझें। जागृत अभिजीत मुनि जी तो चोरडिया की कंपनी में आए हैं। बंगाल कंपनी, बंगाल कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे टाइगर्स के लिए भी बहुत फेमस है, बंगाली टाइगर। तो आज यहाँ पर आए तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो एक छोटी सी आपको शिक्षा देंगे हम लोग कि जीवन में आज स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ती है, पर साथ में समाधान भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो ऐसे जो जीवन है उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको लाइफ में लानी है, जिससे ऑटोमेटिक आपका जो स्ट्रेस है ना वो गायब हो जाएगा, उड़नछू हो जाएगा। क्या आप लोग वो चीज़ करना चाहोगे? हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो एक छोटी सी चीज़ वो ये है कि हमको जैसे ही उठते ही हमको क्या लानी है? चेहरे पे मुस्कान लानी है। क्या लानी है? मुस्कान। सोने से पहले भी क्या लानी है? मुस्कान। तो इसको बोलते हैं वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल। मतलब जब खाना खाते हैं तब भी क्या करनी है? स्माइल। वैसे ही मीट विथ स्माइल, जब मिलते हैं एक दूसरे को तब भी किस तरीके से मिलना है? स्माइल के साथ। वैसे ही जब हम फैक्ट्री में एंटर करते हैं, घरों में एंटर करते हैं, तो उस समय पर भी हमारे चेहरे पे क्या रहनी चाहिए? मुस्कान। वैसे एग्जिट करते हैं, जब हम निकलते हैं यहाँ से, प्रस्थान करते हैं कोई भी स्थान के लिए, तब भी चेहरे पे क्या लानी है? स्माइल। तो ये 6 टाइम स्माइल आपको याद रखनी है। कितने टाइम है? 6। सबको याद आ गया? तो एक बार रिपीट करेंगे, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एक बार। वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल, एंटर विथ स्माइल, एग्जिट विथ स्माइल। तो स्माइल एवरी वाइट। तो जब चेहरे पर रहेगी मुस्कान तो स्वतः ही दूर हो जाएगी सारी आपकी थकान। और जो जिसके चेहरे पर रहती है मुस्कान, उसका तो समाज में ऑटोमेटिक बढ़ता है सम्मान, बढ़ता है उसका नाम, क्योंकि उसके चेहरे पर रहती है हमेशा मुस्कान। तो जीवन में ये एक छोटा सा फॉर्मूला कि जब भी आप अपने आप को देखो तो चेहरे पर हमेशा क्या रहनी चाहिए? मुस्कान। तो स्माइल रखनी है आपको। तो स्माइल एवरी 6 टाइम कौन सी थी? वापस रिपीट करेंगे। पहले तो वेकअप विथ स्माइल, फिर स्लीप विथ स्माइल, फिर ईट विथ स्माइल, फिर मीट विथ स्माइल, फिर एग्जिट विथ स्माइल। तो स्माइल हमेशा करते रहना। तो ये छोटी सी शिक्षा हमारी तरफ से अब हम मुनिवर को भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन मुनि। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयन मगतारं नयतुमि। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, हेमंत जी चोरडिया जी, पूरा चोरडिया परिवार, फरीदाबाद परिवार, धर्म सभा और बंगाल एंड कंपनी से जुड़े हुए, चोरडिया एंड कंपनी से जुड़े हुए सभी यहाँ पर जुड़े हुए महानुभाव,
ये बताइए इस कंपनी का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जो यूनिट हो रहा है, इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है? जोरडिया परिवार या समाज है हमारा अकल अकेले। जैसे कि हमारे चोरडिया जी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब ये है कि आप इसमें काम करते हैं, ठीक है, आपका कोई एक पार्ट है, जो भी आपका एक काम है, आपका कोई एक मशीन को चलाना हो, चाहे एक चीज़ की सर्विसिंग करना हो, चाहे एक चीज़ को रिप्लेस करना हो, किसी को मेंटेन करना हो, किसी में कोई वर्क हो या खाली देखना ही, पर उस काम का ओनर कौन है, उस काम के लिए जिम्मेदार कौन है, उस काम की धुरा किसके हाथ में? वो आपके, सिर्फ आपके पास है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का ओनर वैसे देखे तो एक है या वो टीम है, पर ऐसे देखे तो सभी हैं। हम अपने अपने कार्य की ओनरशिप लेना शुरू करें कि ये काम है ना, ये मैं बेस्ट करूंगा। तो जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने संतता, अब मैं हूँ किसका? मैं तो मेरे ओनर तो वैसे तो गुरुदेव है, पर ये संतता का जो लिबास मैंने लिया है, वो व्रत मैंने जो लिया है, महाव्रत लिया है, वो नियम लिया है, वो मैंने मेरी आत्मा के उत्थान के लिए लिया है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी अपनी होगी। गुरु के चरणों में मैं रहूं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। उनके प्रति समर्पण रखूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मैं ये बोलूं अरे वो मेरा ध्यान नहीं रखते, मैं उनका नहीं रखूंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं उनके चरणों में रहूंगा, मैं उनके आदेश का पालन करूंगा, मुझे जो काम करना है उसका मैं ओनर हूँ। तो अपने अपने लेवल के अपना भले काम एक सफाई का ही क्यों ना हो, भले चौकीदारी का ही क्यों ना हो, जो काम हम कर रहे हैं उसकी जब हम ओनरशिप लेते हैं तो ओनर होते हैं तो हमें ऑनर मिलता है। ऑनर मतलब एक गर्व की फीलिंग आती है। जो भी हम भले वो छोटा काम कर दें, हमारी दुनिया भले छोटी दुनिया हो, पर वो हमारी दुनिया में हम राजा हैं। और जैसे कहा ना बंगाल टाइगर, तो आप सब क्या टाइगर, आप सब क्या शेर है, आप सब क्या पावरफुल है, आप सब के अंदर वो स्पीड है। तो वो ओनरशिप और वो ऑनर, तो वो ओनर और ऑनर हमारे अंदर आता रहे। हम अपने अपने कार्य के प्रति कितने ज़्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं, कितने ज़्यादा, जिसमें है हम हिस्सेदार, उसके बने हम जिम्मेदार। ज़रूरी नहीं है कि हम मालिक ही बनेंगे, अपने काम के हम मालिक हैं। जो काम हमें मिला ना उसके हम मालिक हैं। सुबह आप उठने में लेट हुए, जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होंगे। आपके उठने के मालिक कौन है? आप खुद हैं। तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, एक्सक्यूज और एक्यूज बंद करो, एक्सेप्ट करो अपने पावर्स को। और जैसे आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू करोगे, आपका होने लगेगा उत्थान। और देखिए 2027 में पधार रहे हमारे गुरुदेव, जिनको कहते हैं हम युग प्रधान। तो पधार रहे हैं युग प्रधान, करें हम अपना उत्थान। चेहरे पर रहे सदा मुस्कान, श्रीमती हो या श्रीमान, जुड़े आपकी संतान या आपके मेहमान। हम सबका हो एक ही अरमान कि जो है हमारे गुरुवर का आशीर्वाद और फरमान, उसी दिशा में हमें होना है गतिमान, करना है हमें अपना और अपनों का उत्थान। ओम। और बहुत लोग हमारे यहाँ खैनी बीड़ी खाने वाले हैं लोग, पीने वाले हैं लोग, वो छुड़वाओ, कोशिश करो नशे से मुक्ति हो। अच्छा, आप में से कोई है जो कभी कभी नशा करता, रोज नहीं करता, खाली कभी कभी करता? कौन सा नशा महाराज, कई नशे रोज करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं, एक हमारा अलग स्टाइल है। मेरा ये कहना है कि आप में से कोई ऐसा है जो कभी कभार नशा करता, रोज नहीं करता, तो कभी कभार करता, ऐसा कौन है? सारे ही है महाराज, कोई वहाँ नहीं बोलेगा। नहीं, मतलब बाकी लोग तो रोज करते हैं। जो रोज करते हैं उनको हाथ ऊपर नहीं करना, जो कभी कभी करते हैं उनको हाथ ऊपर करना है। तो ये लोग तो कभी कभी करते हैं, बाकी रोज वाले हैं क्या? महाराज फंसा रहे हैं तुम्हें, कभी कभी वाले ऊपर कर लो भाई हाथ, कभी कभी। अच्छा, जो कभी नहीं करते, कभी नहीं किया और कभी नहीं करते हैं, ऐसा कौन है जो कभी नहीं करते? अच्छा, कौन कौन है जिसने नशा करना छोड़ दिया? वो सब छोड़े वाले भी छोड़ दो, ऊपर कर लो। वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन है जो रोज नशा करता है? ये 2 हाथ वाले नहीं चाहिए, डबल पावर नहीं लगा बेटा। अच्छा, अब एक अच्छी बात ये है कि आज हम एक संकल्प, अच्छा एक विशेष बात, आप में से आज कौन ये संकल्प कर सकता है, भले वो नहीं करता था, कभी कभी करता था,
ये रोज करता था, पर आज से हम नहीं करेंगे। ऐसा कोशिश संकल्प करनी है। ऐसा संकल्प, ऐसी कोशिश कौन कौन करना चाहेगा? कोशिश कौन कौन करेगा? वेरी गुड। तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, साथ में दोहराएंगे, आई प्लेज, I pledge, आई प्लेज, I pledge, फुल एनर्जी के साथ, आई प्लेज I pledge टू स्टे to stay ड्रग फ्री, drug free, टू स्टे to stay एडिक्शन फ्री, addiction free. आई विल प्रमोट I will promote एंड सपोर्ट and support others others to stay drug free, to stay drug free, to stay addiction free, to stay addiction free, and I will try and will try my level best my level best to stay to stay drug free forever, drug free forever, addiction free forever. addiction free forever. बहुत अच्छा है। इसमें हिंदी की हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम अनुव्रत संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं यथासंभव यथासंभव आजीवन आजीवन नशा मुक्त रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे पूरा प्रयत्न करेंगे और अपने आसपास वालों को और अपने आसपास वालों को भी सपोर्ट करेंगे, भी सपोर्ट करेंगे जिससे वे जिससे वे नशा मुक्त रह सके। नशा मुक्त रह सके। ये अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का एक प्रकल्प है, इसका नाम है एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई। उसमें ये एक मोटिवेशन ये किया जाता है, तो हम ये प्रयास करते रहें, तो एक भावना करें। अच्छा, आप में से कितने लोग जो रात को मोबाइल यूज करते हैं? एक छोटा सा ये प्रयास करें कि खाते समय, सोते समय और गाड़ी चलाते समय कम से कम ये 3 समय में मोबाइल का संयम का प्रयत्न रखेंगे। मतलब खाते समय मोबाइल नहीं देखेंगे, सोते समय सोने जा रहे ना मोबाइल लेके नहीं सोएंगे, और गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल नहीं देखेंगे। ऐसी कोशिश कौन कौन कर सकता है? कौन से हाथ जोड़ लेंगे? मैं अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स अनुव्रत डिजिटल डिटॉक्स की MSD प्लेज, MSD प्लेज, मील टाइम, स्लीप टाइम, ड्राइविंग टाइम, मोबाइल का यूज यथासंभव स्क्रीन टाइम का यूज नहीं करूंगा। नहीं करूंगा।